Hello bachcho. So let's see the question. So the question says that for the reaction 2A solid plus NB gas gives 3C gas if Kp and Kc are 0.0105 and 0.45 at 250 degrees Celsius, the value of N is dash. So this is a fill in the blanks type question और हमें N की वैल्यू बतानी है. आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद आवर की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा केपी और केसी के बीच में रिलेशन. हमें केपी एंड केसी का मतलब बताना है और उनके बीच में रिलेशन बताना है. सो फ्रॉम द चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम वी हैव डिराइव्ड वन इक्वेशन which says that Kp is equal to Kc into RT and RT is raised to the power del N G. Here Kp is equilibrium constant in terms of pressure, Kc is equilibrium constant in terms of molar concentration, R हमारा universal gas constant होता है जिसकी एक fixed value होती है, and T is temperature which is always taken in Kelvin. So हमारे पास अब del Ng का अगर मतलब बताओ, so del Ng is nothing but number difference in gaseous moles of products and reactants. यानी number of gaseous moles, total gaseous moles in product minus total gaseous moles in reactant. Gaseous moles in reactant. तो हमें Kp और Kc की वैल्यू गिवन है. अब हमारे पास अगर हम डेल एन की वैल्यू देखें डेल एन जी की फ्रॉम दिस इक्वेशन, सो डेल एन जी इज इक्वल टू गैशियस मोल्स इन प्रोडक्ट. यहाँ पे प्रोडक्ट में इस इक्वेशन में प्रोडक्ट में 3 गैशियस मोल है, सो 3 माइनस गैसियस मोल इन रिएक्टेंट. हम रिएक्टेंट में देखें तो ये जो 2 मोल्स है ये सॉलिड है, सो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे. एनबी में जो एन है, एन नंबर ऑफ मोल्स, वो गैसियस है, सो 3 माइनस एन हमारा डेल एन जी के बराबर होगा. अब जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट का इक्वेशन है उससे हम डेल एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. नाउ सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट दैट केपी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.0105. दिस इज इक्वल टू केसी विच इज 0.45 इंटू आर. यहाँ पे आर की हम वैल्यू लेंगे 0.0821 एंड टेम्परेचर की वैल्यू 250 डिग्री सेल्सियस गिवन है. इसे हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे बाय एडिंग 273. सो ये आ जाएगा 523 केल्विन. नेक्स्ट, सो 523 केल्विन एंड दिस इज रेज्ड टू द पावर डेल एन जी. सो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0.0105 डिवाइडेड बाय 0.45. दिस इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे अंदर के ब्रैकेट को, सो वी गेट 42.95 42.93 एंड इट दिस इज रेज टू द पावर डेल एन जी. सो जब ये फ्रैक्शन या डेसिमल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.023 एंड इट इज इक्वल टू 42.93 रेज्ड टू द पावर डेल एन जी. अब ये हम जो पावर में डेल एन जी है उसे नीचे लाने के लिए वी विल यूज लॉग. क्यों? क्योंकि जब कोई जब व्हेन वी यूज, जो ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि लॉग ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ए, ये लॉगरिथम की एक प्रॉपर्टी होती है. देयरफॉर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, taking log on both sides, we get that log 0.023 is equal to del एन जी बाहर आया जैसे हमने समझाया इंटू log 42.93. जब log 0.023 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है -1.63. जब log 0.023 की वैल्यू करेंगे तो वो आएगी -1.63. दिस इज इक्वल टू डेल एन जी इंटू लॉग 42.93. जब log 42.93 कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू 1.63 आती है. दोनों लॉगरिथम की वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम है, बस इसमें फर्क है. क्या वो आप जो माइनस साइन है, एक माइनस है और एक प्लस है. सो इससे हम ये पता कर सकते हैं क्या डेल एन इज इक्वल टू -1, डेल एन जी इज इक्वल टू -1. अब ये डेल एन जी इज इक्वल टू -1 हम हमारे इस इक्वेशन में पुट करेंगे
जो हमने सबसे पहले निकाली थी. So therefore -1 is equal to 3 minus n, and hence n is equal to 4. So n हमारा 4 आ रहा है. Therefore the value of n is 4. I hope you understood this well. All the best.